सफलता की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत से होती है और कुदरत की जंग से अगर जीत गए ना तो बहुत बड़ी जीत आपके हिस्से में होती है। सफलता की यात्रा में सबसे पहले आपकी जंग कुदरत से होगी। अगर आप बहुत बड़ी जीत के सपने देखते हो ना तो कुदरत की जंग से लड़ने के लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि सफलता होने के बीच में जो रास्ता होता है उसमें कुदरत आपकी परीक्षा लेने आती है, आपके हौसलों को परखने आती है। अगर आप उस परिस्थिति में मजबूत रहे तो बहुत बड़ी जीत आपके हिस्से में होती है। नमस्कार, मैं रितु शर्मा। आज फिर एक मोटिवेशन वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। उन लोगों को शेयर करें जो हताश हो चुके हैं, जिनको लगता है कि सारी कठिन परिस्थितियां हमारे हिस्से में ही हैं, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें। तो मैं बात कर रही हूँ कि सफलता की यात्रा में सबसे पहली जो जंग होती है वो कुदरत के साथ होती है। कुदरत आपकी परीक्षा लेती है। आप इतिहास उठाकर देख लिए, जिनके हिस्सों में बड़ी जीत थी, जिनके हिस्सों में बहुत बड़ी उपलब्धियां थी, उनके संघर्ष और उनकी कठिनाइयां कम नहीं थी। उनके संघर्ष और उनके जो दुख और जो दर्द थे वो कम नहीं थे। उनके बाद उनको बहुत बड़ी सफलता मिलती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़े लंबे संघर्ष की कहानी होती है। तो मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाती हूँ जिसके सपने बड़े थे, जिसके हौसले बड़े थे, जो कि अपने आप को मजबूत बना रही थी, जो सोच रही थी कि मुझे इस जीवन में कुछ करना है। पर एक ऐसी घटना होती है जिससे उसका सारी सोच और सारे सपने चकनाचूर होते नजर आते हैं, फिर भी अपने हौसले को डिगने नहीं देती है। मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की। 2011 की बात है। वो ट्रेन में यात्रा कर रही थी। कुछ बदमाश उसका बैग छीनने की कोशिश करी। वो उसके बचाव करती है तो वो बदमाश उसको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और वो ट्रैक पे गिर जाती है। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। उसे कुछ थोड़ा सा होश रहता है। उसको पता है कि मुझे ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया है, और पूरी रात वो वहां ट्रैक के पास गुजरी रही। और जब सुबह उसे होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और लोगों ने कहा काट दिया गया है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पांव काट दिया गया है, अब तुम कभी भी चल नहीं पाओगी। ऐसे सुनते ही अरुणिमा सिन्हा के चारों तरफ अंधेरा और निराशावाद के बादल दिखने लगे। सोचने लगी कि मैं क्या सोच रही थी, क्या करने की सोच रही थी, और ये परिस्थितियों ने मेरे रास्ते बदल दिया। पर फिर एक बार उसके दिमाग में ये विचार आया कि मैं ट्रैक पे पूरी रात पड़ी रही, पूरा खून मेरा बहता रहा पांव का, फिर भी मैं जिंदा बच गई। तो शायद कुदरत मुझसे कोई ऐसी उपलब्धि करवाना चाहती है, ऐसी जीत इससे में करवाना चाहती है जो मुझे उस जीत के लिए चुना है। ये सोच ने उसको वहां से पूरी विचारधारा को बदल दिया। और उन्होंने मुझसे मांगा कि ईश्वर तूने मुझे जिंदा रखा है शायद किसी और घटना के लिए, तो मैं उस घटना पर मैं जरूर विचार करूंगी और उस संघर्ष से लड़ते हुए मैं उस जीत को जरूर हासिल करूंगी। उसने अपना नकली पांव लगाया और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की तैयारियां करने लगी, अपने हौसलों को डिगने लगी। आप सोच के देखिए, नकली पांव से एवरेस्ट की चढ़ाई करना कम मामूली बात नहीं है। ये असंभव कार्य है जिसको उस बच्ची ने, उस लड़की ने संभव बनाया कि हाँ, एवरेस्ट पे चढ़कर। और 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतेह करके पहली दिव्यांग महिला बनी। चढ़ने में जो कठिनाई आई थी उनको, कई बार उनको चढ़ने में ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं बच भी नहीं पाऊंगी, पर जिनके हिस्से में बड़ी जीत लिखी होती है ना, तो ईश्वर उसको जिंदा भी रखता है और उसकी कठिन परिस्थितियों में उसका हौसला भी बनाए रखता है। यही था अरुणिमा सिन्हा के साथ कि उसका हौसला बनाए रखा उस कुदरत ने, जो कुदरत उसकी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि कुदरत उसके हिस्से में बहुत बड़ी जीत डाल चुकी थी कि उसके हिस्से में ये जीत थी, पर वो उस हिस्से को, जीत को अपने नाम करने के लिए कम। अरुणिमा सिन्हा ने भारत में वो रिकॉर्ड हासिल किया और 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की बेटी बनी, जो कि आज किसी साहसिक महिला की कहानियों में उसको सुना जाता है। तो ये याद रखना, इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, जिनके हिस्से में बड़ी जीत थी,
जिनके इससे भी बड़ी उपलब्धियां थे, उनके संघर्ष और उनकी कठिनाइयां भी बड़ी थी। किसी ने सही कहा है, संघर्ष जितने बड़े होंगे, जीत भी उतनी ही बड़ी होती है। ये साबित किया था भारत की बेटी अरुणिमा सिन्हा ने। और कुदरत की जंग सबसे पहले करनी पड़ती है, और जो कुदरत की जंग से जीत जाता, अपने आप को साबित कर देता है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, और आप बताइए कि क्या बड़े संघर्ष करने वालों को आसानी से सफलता या उपलब्धि मिली है? क्या बिना संघर्ष करके, बिना मेहनत करके किसी को सफलता ऐसे ही प्राप्त हो गई है? तो आप बताइए ये सोच के कि सफलता प्राप्त करना है तो संघर्ष तो बड़े होते ही है ना। आप किसी का भी उदाहरण देख लीजिए, इतिहास उठाकर लोगों ने बहुत बड़े कठिन और विपरीत परिस्थितियों में अपने हौसलों को बनाए रखकर अपनी जीत को अपने हिस्से में किया है। तो कई बार नामुमकिन को भी मुमकिन बन जाता है, जब आपका संघर्ष और आपके कठिन परिस्थितियों में आपके हौसले होते हैं। नमस्कार।